पति ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल निर्दोष है। वो अपने गुनाह कबूल किए हैं कि हम ही मारे हैं? नहीं सर, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल नहीं सर, हमारे पति ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। आप पहले कुछ और बोले, फिर बाद में कुछ और बोले कि पुलिस हमें बहुत टॉर्चर कर रही थी, मार रही थी। आरोपी कोई और है सर, हमारे पति ऐसा नहीं किए हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी कौवा खोस गांव में हुई है और इसी गांव में मिथिलेश कुमार रहते थे, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के मुख्य आरोपी जो हैं। और आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पीट कर हत्या की गई थी और आरोप जो है इसी घर के रहने वाले मिथिलेश कुमार पर लगी है। आपको वो तस्वीर दिखाएंगे साफ तौर पर कि ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये मिथिलेश कुमार का घर है और कौवा खोस गांव में मिथिलेश कुमार रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ये चालक थे, ये उन्हीं का गाड़ी चलाते थे। और जिस तरीके से जो पुलिस है, जो आईजी विकास वैभव हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ कर दिया है कि जो मिथिलेश कुमार है अपनी संलिप्तता जो है वो स्वीकार कर लिया है कि मैंने ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को रॉड से पीट कर हत्या किया है। लेकिन हम खास बातचीत करेंगे इनकी मिथिलेश कुमार की पत्नी से और अंदर भी हम चलेंगे और मिथिलेश कुमार की पत्नी का भी जो है हम आपको बयान सुनाएंगे। इस सरासर बिल्कुल गलत है, हमारे पति को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। क्यों आखिर? अभी तो हम नहीं जान सकते हैं कि वह फंसाया जा रहा है, पर साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। मेरे पति ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल निर्दोष है। क्या चाहती हैं? हम बस मामले की अच्छे से जांच हो और हमारे पति को न्याय मिले, उनको जल्द से जल्द रिहा कर दीजिए। पुलिस तो कह रही है कि जो आपके पति हैं वो अपने गुनाह कबूल किए हैं कि हम ही मारे हैं। नहीं सर, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल नहीं सर, हमारे पति ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। साहब के प्रति, वो अपने काम के प्रति बहुत अच्छे से काम करते थे। आखिरी बार कब बात हुई थी आपको अपने पति से? बस रात में फ़ोन आया था। किस दिन रात में? जिस दिन सैटरडे को रात में। जिस दिन ये घटना हुआ था? जी। क्या कह रहे थे? बस कुछ क्लियर नहीं हुआ था, फ़ोन किए, बस इतना समझ में आया कि कुछ घटना घट गया है, बाकी कुछ क्लियर समझ में नहीं आया। गलबल गलबल का आवाज़ आ रहा था। पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है, उनको गिरफ्तार भी कर ली है, तो क्या आप संतुष्ट हैं उससे? बिल्कुल नहीं सर। क्या लगता है आपको? हमारे पति को फंसाया गया है, साजिश के तहत फंसाया गया है। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसको बचाया जा रहा है। आपके हिसाब से कौन है आप? मुझे नहीं मालूम सर। इसके लिए हमें भी सर बहुत दुख है और एक बच्चे को, उसके पिता ही सब कुछ उसके लिए होता है सर। हमारे भी बच्चे हैं, हम औरत है सर, औरत का दर्द समझ सकते हैं। उनके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। जी। हमारी जहाँ भी ज़रूरत होगी हम वहाँ पे साथ देने के लिए तैयार हैं। आपके पति से मुलाकात हुई है घटना के बाद? कल थाने में हुई थी। क्या बोल रहे थे? थाने में क्या बातचीत हुई थी आपसे? कुछ विशेष नहीं, हम उनसे पूछे क्या आपने ये सब काम किया है, बोले नहीं। बोले फिर आपके ऊपर सारा आरोप क्यों लग रहा है? आप पहले कुछ और बोले, फिर बाद में कुछ और बोले कि पुलिस हमें बहुत टॉर्चर कर रही थी, मार रही थी, इसके वजह से हम अपने ऊपर सारा आरोप ले लिए। बोल रही थी कि पूरा गुनाह कबूलो। और क्या बात हुई थी? बाकी कुछ नहीं। अब बोले कि आपके शर्ट में ये खून का धब्बा लगा हो, ये कैसे लगा? बोले कि सर को हम गाड़ी में करके हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए ले जा रहे थे, उसी में दाग लगा है। अच्छा, जिस तरीके से पुलिस कह रही है कि ये अपना गुनाह कबूल कर लिया, तो आपको क्या लगता है? नहीं सर, इनसे कबूलवाया गया है, हम नहीं मान पुलिस सकते। झूठ बोल रही है? जी। लगभग कई अधिकारी आएंगे। आप पहले भी जितने अधिकारी रह चुके हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि ड्राइवर का साहब के प्रति कैसा बिहेव था, वो कैसा व्यक्ति था। अधिकारी विमल कुमार की पत्नी कह रही थी कि मिथिलेश जी को एक बार नौकरी से निकाल दिए थे वो, ऐसा कुछ बात शेयर की थे आपसे?
आपके पति? नहीं सही वह बताइएगा। वैसे नहीं, कुछ उनको कहीं जाना था, लेट हो गया था, इसके वजह से दूसरे ड्राइवर को लेकर चले गए थे। तो कुछ कहा सुनी पे हुआ था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं आज तक हुआ। विमल कुमार की पत्नी का जो आरोप जो है सीधे मिथिलेश पर लग रहा है कि उन्हीं मिथिलेश ही जो है मेरे पति की हत्या की है। नहीं सर, हम्म। बिल्कुल नहीं, मेरे पति नहीं करवाए हैं, नहीं कर सकते हैं। इसमें मुख्य जो आरोपी है उसको बचाया जा रहा है। कौन हो सकता है आपके हिसाब से? नहीं, हमको नहीं पता कौन हो सकता है। तो फिर आप कैसे इस बात को सामने ला रही हैं? हमारे पति ऐसा नहीं कर सकते हैं सर। उनका आपने जो मुख्य आरोपी की बात कही है तो आपके हिसाब से आरोपी कोई और है सर, हमारे पति ऐसा नहीं किए हैं। तो कौन हो सकता है वो? नहीं, इसके बारे में हमको नहीं मालूम अच्छा, है कुछ तो कौन हो बात सकता हुआ होगा है। ना इस मामले को लेकर के आपके पति से? कुछ नहीं, तो शेयर करते होंगे। पहले कुछ नहीं बात हुई थी ऐसा। साहब के प्रति अच्छा बिहेव था और साहब के प्रति, अपने काम के प्रति बहुत एक्टिव रहते थे वो। कई बार साहब की पत्नी को, उनके बच्चे को अकेले लेकर आना जाना। लेकिन अभी जो हमारी मौजूदगी हुई है ये रोहतास जिले के कौवा खोस गांव में है और यही घर है जहां मिथिलेश कुमार जो है वो रहते थे। मिथिलेश कुमार के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और उनकी पत्नी है। इस घर में उनकी भाभी भी रहती हैं। कुल मिलाकर कहें तो 4 से 5 परिवार जो है अभी भी रह रहे हैं।